यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है इनकम टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़। हालांकि आप सबको पता है कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर बिल पास हो गया है ऑनलाइन गेमिंग बैन को लेके, जिसको हमारे प्रेसिडेंट की कंसेंट भी मिल चुकी है। बट लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो ख़त्म हुआ है, उस ईयर के अंदर जिस जिस की भी इनकम है ऑनलाइन गेमिंग से, उसको अपनी रिटर्न तो भरनी है और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से कई लोगों के मेरे पास कॉल भी आए, ईमेल्स भी आए, जिसके अंदर मैंने ये ऑब्ज़र्व करा, जो मैंने उनको कंसल्टेंसी दी, कि जिस तरीके से उन्होंने रिटर्न फाइल करी है ना, वो रिटर्न गलत है। उनको 143(2) के नोटिस आए, कईयों को 142(1) आया, कईयों को उसके बाद 144 आ गया, बिकॉज उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं करा। तो कल और आज में हमने कई क्लाइंट्स के रिप्लाई करे हैं इस तरीके के। तो आज मैं अपने स्टाफ के साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ कि हाउ टू फाइल आईटीआर इन केस ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग इनकम। गैम्बलिंग वर्ड मैंने इसलिए वर्ड यूज़ करा बिकॉज है ये बाय लक वाली इनकम, तो ये स्किलफुल इनकम नहीं है, तो मेरे लिए तो ये गैम्बलिंग ही है। तो यार, बेटर आई शुड से कि हाउ टू फाइल आईटीआर नहीं, हाउ टू फाइल करेक्ट आईटीआर विथ करेक्ट रिपोर्टिंग। तो नोट डाउन करो। बेसिकली जो ऑनलाइन गेमिंग की जो इनकम होती है ना, वो एक स्पेसिफिक स्पेशल रेट की इनकम होती है। लोगों के मन में क्या डाउट है अभी भी, और क्या रिटर्न लोग फाइल करते हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जैसे कि केस आया आज एक, उस केस के अंदर जो जिनके कंसल्टेंट से एक केस था वेस्ट बंगाल का, किसी का कॉल आया था, उनके कंसल्टेंट ने रिटर्न फाइल कर दी ITR 4। जबकि जब हमने उसका 26 AS देखा, उनका TDS कटा हुआ है सेक्शन 194BA। सेक्शन 194BA क्या है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ TDS, जिसके अंदर TDS कटता है ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो हमारी जो इनकम होती है ऑनलाइन गेमिंग की, वो किस सेक्शन में चार्ज होती है? वो सेक्शन में चार्ज होती है सेक्शन 115BBJ के अंदर, जिसका टैक्स रेट होता है 30%, जो कि सेम है TDS के रेट से। अब इसके अंदर कौन कौन सी गेम्स कवर होती है? इसके अंदर ऑल फैंटेसी गेम्स लाइक पोकरबाजी, ड्रीम इलेवन, विंजो, ये सब गेम्स जो बहुत सारी लास्ट ईयर तक चलती थी, तो वो कवर होती हैं। अब ये वीडियो किस किस के लिए रिलेवेंट है? जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिटर्न फाइल करनी है, या जिनके नोटिस आए हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के, जिन्होंने अपनी जो रिटर्न फाइल करी है वो इरेलेवेंट डाटा के साथ फाइल करी है या गलत फाइल करी है। और कुछ लोगों के जिनका मेरे पास आज कॉल आया और उनका रिफंड भी आ चुका था, बट रिफंड आने के बाद उनका नोटिस आ गया। उनका जो भी कंसल्टेंट था, उन्होंने उनके साथ बहुत गलत प्रैक्टिस फॉलो करी। वो मैं वीडियो के अंदर डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, आप सब लोग जानते हैं वो क्या गलत प्रैक्टिस होती है रिफंड लाने की। अब बात कर लेते हैं कि TDS कब कटता है। इसमें TDS इसके अंदर कटता है जब आप अपनी जीती हुई इनकम को विड्रॉ करते हैं, या आपकी जो क्लोजिंग पोजीशन होती है 31 मार्च को, उस बैलेंस पे आपका TDS कटता है। TDS होता है 30%। लेट्स सपोज कि आपने पूरे साल के अंदर में 3 लाख रुपए विड्रॉ करे, तो 3 लाख का 30% हो गया 90,000, ये आपका TDS है। और कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, यार इसमें कितना रिफंड पॉसिबल है, तो उस चीज़ के ऊपर भी आएंगे कि एथिकल वे के अंदर इसमें क्या रिबेट है और कितना रिफंड पॉसिबल है। चलते हैं आगे। इस रिटर्न के अंदर इस रिटर्न को फाइल करने के लिए आपकी ITR फाइल होगी 2 या 3। जो लोग इसके अंदर ITR 1 फाइल करते हैं वो गलत करते हैं, और जो ITR 4 फाइल करते हैं वो भी गलत करते हैं। अब ITR 2 या 3 के अंदर इसकी रिपोर्टिंग कहाँ होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, इनकम चार्ज एट स्पेशल रेट्स, उसके अंदर इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम्स, लॉटरीज एक्सेट्रा। वहाँ पे लेट सपोज कि मेरी इनकम जो पूरा विड्रॉल है मेरा 3 लाख रुपए का था, मैं उस स्पेसिफिक इनकम के ऊपर बात करूंगा कि रिटर्न फाइल कैसे करनी है। 3 लाख रुपए मैं वहाँ पे डाल दूंगा। अब क्या एक क्वेश्चन आता है, क्या इसके ऊपर मेरे को थ्रेशोल्ड जो लिमिट होती है इनकम टैक्स की, उसका बेनिफिट मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसका किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का इस इनकम के ऊपर में नहीं मिलेगा। बट बात आ जाती है न्यू रिजाइम के अंदर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A है 25,000 रुपये की, लेट सपोज मेरी 3 लाख रुपए की इनकम थी,
इसके ऊपर मेरा 30% TDS कटा 90,000 रुपये, मेरी टैक्स लायबिलिटी आई 90,000 रुपये। बट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से न्यू रिजीम के अंदर जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ 7 लाख तक मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, बट उसके अंदर 87A के अंदर मुझे 25,000 रुपये का रिबेट मिलता है। तो वो रिबेट मुझे इस 90,000 की टैक्स लायबिलिटी में मिलेगा और 90,000 के माइनस 25,000 मेरा टैक्स बनेगा 65,000 और 25,000 रुपये मेरा इसके अंदर विद इंटरेस्ट रिफंड आ जाएगा। बट यार अब बात कर लेते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं इसके अंदर। लोग इसके अंदर ना अपनी बिजनेस, अपनी जो ये इनकम है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी बिजनेस इनकम के अंदर या अदर सोर्सेस इनकम के अंदर। दोनों ही केस के अंदर आप इनकम रिपोर्ट करते हैं तो यार आपका टैक्स स्लैब बिल्कुल अलग हो जाता है, आपको बेसिक स्लैब का बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। और जो हमारे इनकम टैक्स के बेसिक स्लैब्स हैं 5%, 10%, 15% न्यू रिजीम में आपको उसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। बट यार जो भी कंसल्टेंट फाइल कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं यार, उनको ये पता होना चाहिए या उनको अवेयर होना चाहिए कि AIS TIS के अंदर 26AS के अंदर जब ये इनकम ही सेक्शन 194BA में TDS कटा हुआ है इसका, तो यार आप उसको बिजनेस इनकम में कैसे लेके जा सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई दोनों चीज़ें। तो वो एक प्रैक्टिस गलत है रिफ़ंड लेने की। आप एथिकल वे में चलेंगे, जो भी रिफ़ंड आपका 87A की रिबेट से आता है वो आएगा। तो अब हम उस नोटिस के अंदर क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि उस नोटिस के अंदर हमने क्या रिप्लाई करा जब मेरे पास नोटिस आया ऑनलाइन विनिंग की जो इनकम है उससे रिलेटेड और उसकी मिस रिपोर्टिंग का। आज की वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि हाउ टू रिपोर्ट इट करेक्टली। सो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो आई वुड लाइक टू से यू थैंक्स एंड यार प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।